एवरीवन, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप जहां से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे हाई वेटेज एरियाज पे कि हिंदी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब बात आती है आपके आरआरबी एग्जाम की, आप सभी को पता है कि मेंस आपका एग्जाम होता है जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये कि जब भी स्टूडेंट्स को हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में देखिए हमेशा प्रॉब्लम रहता है ऐसे कौन से हमारे टॉपिक्स है जिसको हम कर ले अच्छे से बेहतरीन तरीके से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो देखो, एक मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, वो ये कि अगर मैं आपसे कुछ टॉपिक्स की बात करूं, अगर मैं कुछ टॉपिक बोलूं जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे, गद्यांश आपका एक टॉपिक होता है यानी कि पैसेज। यहाँ ये एक आपका हाई वेटेज एरिया होता है, यानी कि आप यहाँ से थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हो गद्यांश से कम आपके 2 से 3 पैसेज आते हैं, यानी 2 से 3 गद्यांश आता है और एक गद्यांश में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो गद्यांश से ही आप कम से कम 13 से 14-15 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ये पूछे गए हैं 2024 में भी पूछे गए हैं, मतलब कि अभी लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरीके से आपसे इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे और इतने ही मार्क्स के होने वाले हैं, ये तो जाहिर सी बात है। अब गद्यांश हो जाता है, उसके बाद एक आपका आता है टॉपिक रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 6 से 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। जब बात आती है पैराग्राफ, मैंने आपका सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि पैराग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन अब पैराग्राफ जो उसमें जो पूछे जाते हैं वो बहुत ऐसा नहीं समझना है कि बहुत इजी लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैराग्राफ आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चंस का पैटर्न भी कुछ में चेंज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, लास्ट वाले सेशन में। गद्यांश होता है, रिक्त स्थान होता है, एक आपका टॉपिक रहेगा वो होता है त्रुटि। आप सभी को पता है एरर वाले क्वेश्चन, ये कम से कम 6 से 7, 5 से 6 मान के चलिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके एरर से पूछे जाएंगे। और एक यहीं पे आपका टॉपिक आता है और वो क्या आता है? आपका वाक्य क्रम का आता है। वाक्य क्रम मैंने लास्ट एग्जाम जब देखा था उसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछा गया था, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस लगाना होता है, ABCD इस तरीके से आपको क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस लगाना होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से भी आपका 4-5 क्वेश्चन आता है, यानी अगर मैं बात करूँ 13 से 14 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ पैसेज से आते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान से 6-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5-6 यहाँ से आते हैं। और ये यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि सबसे हाई वेटेज वाले एरिया हिंदी की स्पेशली मैं बात करूँ तो ये 4 टॉपिक्स होते हैं जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके हर्ष, ठीक है, जहां से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब बात आएगी आपके हिंदी में तो मैंने आपको एक चीज कही, वो ये कि अगर आप 30+ स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है 30+ स्कोर करने का, कि आखिर हम हिंदी में कैसे, मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है क्या हम इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं मैम, हम कितना स्कोर कर सकते हैं। देखो, अगर आप 30+ स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ इन 4 टॉपिक्स को पढ़ना है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। एक आपका कौन सा हो जाता है? गद्यांश हो जाता है, उसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है त्रुटि, यानी कि एरर वाले, उसमें आपको हिंदी व्याकरण के एरर ढूंढने होते हैं कि कहाँ पे हमारा शब्द की वर्तनी गलत दी है, कहाँ पे वाक्य क्रम जो है इसने गलत दे रखा है, कहाँ पर इसका वचन गलत दिया है, ये एरर्स आपको ढूंढने होते हैं। उसके बाद एक रिक्त स्थान आता है और रिक्त स्थान में याद रखिएगा, रिक्त स्थान के अंदर ही आपको वो क्लोज टेस्ट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्लोज टेस्ट वाला टॉपिक वो रखता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट वाला टॉपिक आपका इसी में वो रख देता है और रिक्त स्थान कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं जिन्हें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि अगर आप उसको एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो आप हिंदी में इजीली 30+ स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी की जब मैं बात करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप सबसे ज्यादा ध्यान दो आपके पैराग्राफ्स पे, यानी कि आपके गद्यांश वाले टॉपिक पे। अब उस पे सबसे ज्यादा गलती हम क्या करते हैं, उसकी हमें शब्दावली नहीं समझ आती है कि आखिर उस गद्यांश में बोला क्या जा रहा है। उसकी शब्दावली हमें नहीं समझ आते, हमें शब्दों के अर्थ ही नहीं समझ आते, तो हम उसका उत्तर कहाँ से लगाएंगे, हम उसका आंसर कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जैसे इंग्लिश की वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं, बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी हिंदी की शब्दावली पर भी ध्यान दें। आप अपने हिंदी का शब्दकोश अच्छा करें, बेहतरीन करें। ठीक है, ओके। अब ये कुछ हाई वेटेज वाले एरियाज वाले मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि यहाँ से आप अगर अच्छी भरपूर बेहतरीन अगर आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होती है, तो ये आपका 30+ स्कोर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ध्यान दें कि आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेहतरीन स्कोर अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आपके सारे ये वाले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हिंदी अगर आप ढंग से 30+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर हाई वेटेज वाले एरिया आपके हिंदी में कौन से होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेरी के साथ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन सभी की जो आपको सभी को पता है, आपकी जो क्लासेस हो रही हैं, इन सभी की तैयारी जो करा रही हूँ मैं, आप सभी को करा रही हूँ कहाँ पर, तो आपके बैंक वाले महापैक, आप महापैक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है जुड़ना कैसे है। यहाँ पर आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, अड्डा 24/7 सबसे पहला आप देखेंगे, और यहाँ आप बैंकिंग वाले कोर्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप सभी को पता है कि बैंक महापैक, महापैक में ये ऑलरेडी क्लासेस मैंने हिंदी की स्टार्ट कर दी है, जहाँ मैंने आपका शब्दकोश कराया हुआ है। शब्दकोश आखिर है क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हमने कुछ पर्यायवाची देखे, कुछ हमने शब्दावलीज देखी है नई नई। ठीक है, तो अब आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस बैग आपका महापैक के साथ जुड़ सकते हो, जो कि अभी ऑफर पे ही है। आपको बस सिंपल करना ये है कि कोड लगा लेना है Y1015, कोड लगा लेना है Y1015 और अप्लाई कर देना है। क्या करना है? अप्लाई करेंगे तो 2300 का है, तो ये आपका 2100 का पड़ जाएगा, 2104 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 2104 का। कोड बस याद रखिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अब इसको फायदा ये है कि आपको इसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको इसमें क्या मिल सकता है? आपको इसमें सारे न्यू बैचेस मिल सकते हैं, पुराने बैच भी मिलेंगे इसमें आपको अलग से हिंदी का प्रतिज्ञा बैच नहीं लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ आप आरआरबी की बात करें, आरआरबी की हिंदी की बात करें, तो प्रतिज्ञा बैच आपके पास है। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आप सभी को पता है कि सभी आपके सब्जेक्ट्स बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। सौरभ सर आपके रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किंचल मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, आपके शांतनु सर हैं। सभी फैकल्टीज आप सभी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपकी पढ़ाई हो रही है। ओके, तो ये ऐसा होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपके करियर बना देता है। आपको एक बेहतरीन आपके सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए भी इस बैच के साथ ही जुड़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप अलग से जुड़ना चाहते हो तो आप प्रतिज्ञा बैच के साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप महापैक ले सकते हैं, जहां आपको अच्छा खासा सारे के सारे बैचेस मिल रहे हैं और सही तरीके से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, ओके। तो अब ये आपका जो सेशन था, कुल मिला के मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि आपका हाई वेटेज वाला एरिया कौन सा है जब बात आती है हिंदी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेरी के साथ। आपके जो भी डाउट्स है कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसकी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल आपके डाउट पे होगी। और आप सभी को पता है हर बुधवार, हर वेडनेसडे को आपकी क्लास होती है आरआरबी पीओ क्लर्क हिंदी की, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर ठीक 2 बजे। तो उसमें भी जुड़ना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।